उन्होंने जब एक्सेल किया और अपने आप को पूरी दुनिया से रिलेट किया, तो हम भगवान की पूजा करने लगे। राइट, है या नहीं? तो आत्मा से परमात्मा तक की जो जर्नी है, दैट इज जर्नी ऑफ एक्सेलेंस। राइट, है नहीं? तो इसका मतलब वो संभावना है। संभावना तो वो सब है जो ईश्वर कर सकते हैं। राइट? तो हमारे एफर्ट से, हमारे सिंसियर एफर्ट से, हमारे गिव अप ना करने से, हमारे सेक्रीफाइस से, ठीक है, ये हमारी डेस्टिनी बनती है। पर डेस्टिनी में ऐसा ना लेकर के चलें कि मेरा डेजिग्नेशन यही होगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत वेज होते हैं जिससे आप इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको पता है अभी इंडिया का CEA कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अखबार में इसकी फोटो थी इसलिए उसका नाम याद आ गया। बिकॉज यहाँ कई प्रोफेसर भी बैठे हैं, रविजीत जी भी बैठे हैं और आप हैं और कई प्रोफेसर्स हैं। तो he is a professor at ISB Hyderabad, CEA Chief Economic Advisor of India, Dr. Subramanian, Krishnamurthy Subramanian. Now how a professor, but as a professor अगर आप एक्सेल कर रहे हो, अगर वर्ल्ड में आपकी एडवाइस ली जा रही है, अगर कंपनियां आपको बोर्ड पे बुला रही हैं, बिल्कुल, अगर सरकार की कमेटियों में आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो आप तो किंग बन गए ना। बिल्कुल सही बात। अब आपका नाम ही किंग रखने की क्या जरूरत है? जब आपको चीफ सेक्रेटरी फोन कर रहा है कि मैम किस दिन मिल पाएंगी, राइट, मैंने उनसे बहुत लर्न किया है। प्रोफेसर थी इंदिरा पारेख, आया मैं अहमदाबाद में, तो मैं कई बार देखा है मैंने उनके रेजिडेंस पे कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स वेट करते थे, मैम थोड़ा सा टाइम दे दें। एक्सपर्टीज इस लेवल की है। एक्चुअली आपकी इंपॉर्टेंस तो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट है ना। एक लेवल के बाद, 2-4 लाख के बाद तो फिर कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं होता है। बस ये फीलिंग होती है मेरे पास है इतने करोड़, मेरे पास है बड़ा मकान, मेरे पास है 4 कारें। बाकी तो आपको यही होता है ना कि मैं रिस्पेक्ट कितना हूँ, रिस्पेक्ट कितना करते हैं, रिस्पेक्ट कितनी है, राइट सर, है ना। तो ये होता है। तो इसलिए उसकी चिंता ना करें और आगे बढ़ें। या प्लीज सर, अगला क्वेश्चन, बल्कि 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है एक संग पूछे जा सकते हैं। What are the things to keep in mind to be always positive in this situation? In this situation से I think वो कोविड से रिलेट कर रहे हैं शायद। और दूसरा जो क्वेश्चन है निशांत का, वो है how to be consistent। तो लगभग आसपास का ही है कि कंसिस्टेंट कैसे रहें या पॉजिटिव कैसे रखें अपने माइंडसेट को। फर्स्ट थिंग इज दैट some people believe that we are creatures of the environment, but just think about it. Environment has 2 parts. One is external environment. We talk about nature. Okay, it may be about the floods. Right. Okay, it may be anything. Natural catastrophe may be there. All right. Or maybe COVID. It was not, we did not do anything wrong that we are suffering from this. But it happened. It happened in the environment, external environment. External environment, we can only influence, right? We cannot totally change. How can we influence? 2 काम हम कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं, ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जो कि उसे प्रीएम्प्ट करें, या ऐसे अरेंजमेंट्स करें कि हमारा लॉस ना हो। ऐसा हो तो सकता है, when world, whatever world has seen, तो वैसा हो सकता है जी। जब हो सकता है, हम क्या अपने आप को उससे सेफगार्ड कर सकते हैं? जैसे अभी आप अपने ये स्पेस में लेकर के इतनी सारी चीज, स्पेस सिक्योरिटी की बात हो रही है ना जी। आप करते हो, जो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, तो कर रहे हैं ना, वो अरेंजमेंट करेंगे। हम साइबर का यूज करना थोड़े बंद कर देंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था में पहली होती है बिफोर दैट इज द बेस्ट। दूसरी होती है व्हेन इट हैज कम। तीसरी होती है दैट वी हैव टू बियर इट एंड स्टिल मूव फॉरवर्ड, जैसे आज कर रहे हैं कोविड में।
बिल्कुल। You have to bear it and still move forward. तो still move forward में हमारे 3 कदम होंगे। एक कदम तो ये होगा कि इससे और टफ कोई प्रॉब्लम ना आए। How do we prepare for that? It may be about immunity building, it may be about vaccine, it may be about anything. How fast we do it. And luckily we have a large population, we can do it. Right. ठीक है। दूसरा हमारा होगा कि उसके आने के लिए हमारे पास जो मेडिकल सिस्टम है जी। तो हम जैसे आज हमको पता चल रहा है कि 10 गांव के बीच में एक भी पीएचसी नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। जी। राइट, तो इट्स ए हैवॉक, राइट। इतनी सारी चीजें हम अवेलेबल करा रहे हैं, हर बच्चा फोन पे खेल रहा है, और लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा हेल्थ इज प्राइमरी। देखो किसी भी एक जीवन के लिए हेल्थ, एजुकेशन, ये 2 प्राइमरी चीजें हैं। थर्ड है जस्टिस, इससे मामले में चल रहा है। तो इसको तो हम तैयार करें, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि जो जो लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे उनके लिए क्या। अब होता क्या है कि हम अगर प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसलिए मैं एक चीज कहता हूं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरनमेंट में घुस के देखो, उसमें पढ़ने की जरूरत है। बहुत सी ऐसी घटनाएं वर्ल्ड में होती हैं, जो घटना ये थी, कोविड वाली भी जो घटना थी, मैं उस फील्ड का नहीं हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उससे ये कह सकता हूं कि जनवरी से दिसंबर से रिसर्चेस पहले पब्लिश हो गई थी। जनवरी में तो बाकायदा कोरोना की न्यूज आ गई थी जी। और 25 फरवरी तक तो मैं ही दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था कई विदेशियों के साथ, बैठ के और गले लग के। तो आई वाज इनवाइटिंग प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कम, बिल्कुल सर। तो पहले जान जाएगा, ये तो आप मानेंगे। जिसको पहले मिल गया अलार्म, वो पहले उठ के खड़ा हो जाएगा। तो वो अलार्म हमें पहले मिले, वो पहले मिलने के लिए हमें अपना रिसर्च लर्निंग का सिस्टम, और ऑनेस्ट भी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, बिकॉज हम लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, काफी डेटा हमारे फर्स्ट है, रिलायबल डेटा नहीं है, वो रियलिस्टिक हो जी। ठीक है, तो वो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है। अब बात ये है, क्या आपने दूसरा क्वेश्चन क्या किया था? एक हाउ टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो सेल्फ का इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। अब इंटरेस्ट का रिमाइंडर आप बनाइए कि यू हैव इंटरेस्ट, राइट। अब एक्चुअली हो क्या गया है कि मेनी ऑफ द यंगस्टर्स आर थिंकिंग कि नॉलेज को लेके क्या करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी नेट पे देख लेंगे। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दैट डजंट बिकम माय नॉलेज। ठीक है, दूसरे आपने सुना होगा कॉग्निटिव लर्निंग। लर्निंग कॉग्निटिव करें, खाली पता है, मैं जानता हूं ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये है। हमने पूछा जीएसटी, उन्होंने कहा सर ये इसका फुल फॉर्म बता दिया। पता है जीएसटी सर ये होता है। हमने कहा बर्ड ये होता है सर, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई है क्या, करता क्या है? राइट। तो थोड़ा आगे जाएं, बात को समझें, ठीक है, और उसमें जब हम बात को समझ लेंगे तो हमें इंटरेस्ट आएगा। मैंने ये देखा है कि इतिहास मुझे बहुत बुरा लगता था छोटी क्लास में जी। में मैं कहता था हे भगवान, इतिहास से कम मुक्ति मिलेगी, क्योंकि क्रैम करना पड़ता था जी। 7th में मैं बहुत परेशान रहा इतिहास पर, 8th तक छूटना तो था नहीं। गुरुजी, उन्होंने इतिहास जिस तरह से हमें पढ़ाया, पर वो बहुत विद्वान थे, बहुत योग्य थे जी। वो किताब की बात ही नहीं करते थे। वो कहते थे, ऐसे घुसते थे क्लास में, घुसते ही अरे तुम्हें पता क्या हुआ इब्राहिम लोदी, जब ये हुआ और वो हुआ, अरे उसने तो ये कर दिया, भाई कमाल हो गया। ये हुआ, कुछ ऐसी कहानी बनाते थे और वो एक्साइटमेंट बच्चों में सब में आ जाता। अच्छा सर ये है, बीच बीच में कहते अच्छा ये बात लिख लो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो हो जाता था। तो ये उसमें इंटरेस्टिंग कुछ बनाएं, और इंटरेस्टिंग के लिए जो मैं पहले कह रहा था, सेलिब्रेशन का पॉइंट जरूर डालें। जी। और
जो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, जैसे अभी मेरा है, मैं सिकनेस से उठा हूँ, तो मैं लगातार 1-1.5 घंटे बैठने में मुझे थोड़ा सा वीकनेस हो सकती है। मैं अपने आधा घंटे के सेशन रख सकता हूँ, 40 मिनट्स का सेशन रख सकता हूँ, ग्रेजुअली बढ़ा सकता हूँ, जी, है ना? लेकिन शुड आई सेक्रीफाइस, है कि नहीं? बिल्कुल सर। आप किसी रोल में कोई असाइनमेंट आप लेते हैं, उसके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को एडजस्ट करिए। आप कैसी चाय पीते हैं, कैसा नाश्ता करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, आपको चूंकि वो चाहिए और खुश होइए। मैंने इसके लिए ये छोड़ दिया, लेट एवरीबॉडी नो, मैंने इतनी बड़ी कॉस्ट पे की। कभी आप देखिएगा नेट पे ऑनलाइन कोर्सेज भी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख के हो रहे हैं, बिल्कुल सर। के और हार्वर्ड के। कितनी बड़ी कॉस्ट हम देते हैं। तो हमें जो करना है उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, लेट मी टेल यू, ऑनलाइन कोर्सेज में एक ऑक्सफोर्ड के कोर्स में उन्होंने आउट कर दिया, फीस एडवांस पे हो चुकी थी। अब आप रोते रहिए, 2,64,000 फीस गई थी। सही बात है। एक्साइटमेंट था, घर में हमारे लगेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सैड बिजनेस स्कूल, अच्छी बात है, बट कंसिस्टेंसी छोड़ दी हमने। अरे यार क्या होता है, कोई हमें फोन थोड़ी आएगा, फोन आया ही नहीं, ऐसे ऑनलाइन हो रहे थे जी, आया नहीं कि भाई भारती आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कोई फोन नहीं आया। उनके तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल। ठीक है। एक बार ज्वाइन नहीं किया और उसी बार उन्होंने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप में आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी। जी, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप। राइट, एक दिन के एब्सेंस से कितना नुकसान हो गया। बिल्कुल। नाउ दैट इज द थिंग। तो कंसिस्टेंसी में हम दो ही चीजें, एक तो वो रिजल्ट हमें एक्साइट करे और हम अपने सिस्टम में ये रखें, एक तो डेली का लिखना जरूर शुरू करें। लिखने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आप कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं, गांधी जी के टाइम से रिलेट कर सकते हैं। उनसे एक क्वेश्चन किया गया था, आप डायरी क्यों लिखते हैं, है ना? जी, तो उन्होंने कहा कि मैं डायरी इसलिए लिखता हूं कि ये मुझे अलर्ट पे रखती है कि आप सब तो मुझे बापू कहते हो, आप मुझे कुछ याद नहीं दिलाते हो, तो मैं कैसे मैं अलर्ट रहूंगा। तो ये मेरी डायरी में जैसे ही सुबह उठता हूँ पहले इसे देखता हूँ, राइट। तो मैं डायरी नहीं करता, एक शीट ऑफ पेपर चाहे रख लीजिए, मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर रहे हो लेकिन आएगा तो बताऊंगा, जी, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। जी, जी। सर अगला एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मुझे पता नहीं वो आपसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है सर फेलियर को लेकर? फेल्योर इज नॉट ए बैड थिंग, प्लीज स्टार्ट लविंग फेल्योर्स। राइट, देखिए पहली बात तो ये सोचिए कि आप फेल तब हुए जब आपने पार्टिसिपेट किया, यस सर, राइट। राइट, और जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया वो तो आपसे नीचे हैं, जो बिल्कुल, डर गए मैं क्या कर ही नहीं पाऊंगा, है ना? ऐसे आप बिल्कुल, बताओ क्यों आप मैट में बैठ रहे हैं, सर हम कैट नहीं कर पाएंगे, तो वो तो यू गिव अप बिफोर ट्राइंग, ठीक है। आप फील्ड पे आए नहीं तो आप कितने रन बनाएंगे क्या पता, बिल्कुल सही बात। राइट। तो पहली बात तो ये कि उनसे आप जीत रहे हैं, एक बात ये। दूसरे, एवरी फेलियर इज एन एक्सपीरियंस। फेलियर जब भी पेपर अच्छा ना हो, मैं तो फेलियर नहीं, बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, पेपर की बात कह रहा हूँ, किसी और की बात कह रहा हूँ। मान लीजिए बॉस ने अच्छी रेटिंग नहीं की, मान लीजिए मेरी प्रमोशन नहीं हुई, कुछ भी हुआ, तो मैं बैठ के एनालाइज करूं। लेकिन होता क्या है, उस समय मैं इमोशनली कैरिड अवे हो जाता हूँ, बिल्कुल, और मुझे बात क्या लगती है, वो बॉस इस जाति का था, वो उसको फेवर कर गया होगा, वो मेरे एंटी हो गया, ऐसा हो गया, इस पे मेरा ध्यान चला जाता है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस वहां आती है कि कहीं मैं इमोशनली कैरिड अवे तो नहीं हो रहा हूँ। बिल्कुल, तो मैं एनालाइज करूं उन फैक्टर्स को। एट टाइम्स माय बॉस इज लाइकिंग मी, इसके मेरे रीजन और हो सकते हैं और एक साइकोफैन के और हो सकते हैं। इट डज हैपन, लेट मी टेल यू, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए, कि बॉस के लाइक और ना लाइक करने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। बॉस एक ऐसे व्यक्ति को भी लाइक कर सकता है जो साइकोफैन नहीं है। और जब इवेल्युएशन का आता है तो आई हैव सीन सम बॉसेस, ये 20 साल के डायरेक्टरशिप में मुझे ऐसे मौके मिले, वो प्लेनली कहते हैं, बिकॉज दे हैव टू रन द बिग ऑर्गेनाइजेशन,
वो साइको फैंसी में अच्छा है वहीं रहने दो यार उसे, Right. राइट? तो एनालाइज दोज फैक्टर्स वेयर आई नीड टू डू मोर। ये कभी मत सोचिए मैं कहाँ फेल हो गया, सोचिए वेयर आई कैन डू वंडर्स। उसमें जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये रखा है, सेल्फ में एक्सप्लोर करिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स विद यू विच अदर्स कांट डू, और वो इस फ्रेम में थी नहीं, अनऑब्वियस चीजें कुछ आप सोच लीजिए, वो अनऑब्वियस चीजें क्या आप यूज कर सकते हैं? मे बी योर रेफरेंसेस, Right. maybe your relationships, maybe your style of communication, क्या वो यूज कर सकते हैं? maybe your style of presentation, Right, sir. राइट? काफी लोगों का क्या होता है कि वो करते तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रेजेंट करना भूल जाते हैं। जी। तो ये होता है, तो फेलियर बहुत अच्छी चीज है। सर इसमें एक चीज और भी है, मुझे लगता है जो जो समझनी चाहिए, यहाँ बहुत सारा यंगस्टर्स है कि एक्सेप्टेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फेलियर के बाद जो मैंने बीइंग अ टीचर मैं फील करती हूँ कई बार कि फेलियर हुआ लेकिन चिल्ड्रन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, एंड दे आर रिवेंज वाला रहता है कि आइदर दे पॉइंट आउट कि इसकी वजह से फेल हुआ हूँ, तो दे गो इनटू दैट साइकिल और लाइकवाइज, सो डायरेक्शन चेंज हो जाता है फेलियर का फिर। लकीली अभी यंगस्टर्स काफी ब्राइट हैं। Yes. और I remember one thing that one person came to me and one minister, central minister, had telephoned के भाई ये हमारा कैंडिडेट है, इसकी जॉब आपके यहाँ लग जाए एज ए टीचर। और वो बेचारे जब प्रिलिमिनरी उन्होंने दिया तभी वो थोड़ा सा परेशान हो गए, फिर चूंकि उनका रेफरेंस था, हमने कहा आप क्लास में जाएंगे मॉक सेशन के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लखनऊ से थे बरेली से नहीं थे जी। तो फिर वो बोले लेकिन मुझे यहाँ आके ये समझ आया एक मैनेजमेंट प्रोफेसर बनने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। यंग थे काफी, तो वो मैं तैयारी करूंगा सर। वो जो आपने ये मेरा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया, ये मेरा एक लर्निंग का सेशन हो गया, अब मैं जा। तो ये वेंट बैक। अब एक फंक्शन में वो मिनिस्टर साहब मिल गए और इत्तेफाक से वो भी उनके साथ था, वो लड़का जो जॉब के लिए आया था। तो I thought कि नाउ मिनिस्टर साहब विल certainly tell me कि आपसे कहा था और आपने ये, but you know he was such a nice person कि खैर नमस्कार हुई तो he said सर LBS में आके मुझे क्लू मिल गया कि मुझे प्रोफेसर कैसे बनना है, अब मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, अब ये है कि आप फेलियर को कैसे लेते हैं, आगे मैंने ट्रैक नहीं किया, बट आई एम श्योर कि उसने फेलियर को, ये सिर्फ इंटरव्यू में फेलियर था। इंटरव्यू तो कभी कई बार हम अपने बच्चों से कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये मत से समझिए आप फेल हो गए, वो फेल हो गए आपको सिलेक्ट करने में। जी, क्योंकि शायद वो आपका फ्यूचर पोटेंशियल नहीं देख पाए, क्योंकि उसको तैयारी करनी है नए के लिए। जी, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसमें हम जो कुछ क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं वो हम सोचें, और उसमें बहुत चीजें होती हैं, हम उनको बहुत बार इग्नोर कर जाते हैं। मेरे कई साथी हैं जिन्होंने बहुत राइज किया, बहुत छोटे लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया, प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल से, या कई तो है क्लरिकल लेवल से स्टार्ट किया और बहुत राइज किया। तो मैं एज ए पर्सन ऑफ स्टूडेंट ऑफ HR उनको एनालाइज करता हूं, उनकी पर्सनालिटी को। तो मैं ये चीज देखता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो लगातार उनको सब यूं ही लड्डू मिलते चले गए थे, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने हर अपने रोल को 100% जिया, द बेस्ट किया, और हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग था। आप HR में हो तो HR है ना आपका? Yes, sir. इंटरेस्टिंग बात है कि आप जिस लेवल पे हो उसके ऊपर एक लेवल है, उससे ऊपर एक लेवल है। मान लो आप लेवल 1 पे हो तो आपके अंदर लेवल 3 तक की एबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर होना चाहिए आपको नंबर 2 पे जाने के लिए। राइट सर। और ये आप बिल्डअप कर सकते हो, राइट? एक्वायर्ड, वी कैन एक्वायर। इसमें लर्निंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विलिंगनेस टू वर्क है, तो आप वहां पहुंचोगे, बिल्कुल पहुंचोगे। राइट, ओके, ये होता है। हाँ। एक क्वेश्चन और है सर, हाउ टू डू बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ? ये बहुत होता है, और इवन सम प्रोफेसर्स रोट आर्टिकल्स
about life, work-life balance. Work-life balance. And they criticized work life. कि वर्क लाइफ में ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, जी है ना? इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता. True, everything is true, nothing wrong. But मैं क्वेश्चन करता हूँ, these two things, are these two things enemy of each other? I don't think so. Right? Just think for a moment. I think they're complementary. It is because of the work that my life is going on. Right, sir. Don't I tell myself that my life would have been miserable if this work was not there? Definitely. बताइए आप. बिल्कुल सर. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है भाई. तो मैं तो कहता हूँ वर्क लाइफ जो है वो लाइफ है, होल लाइफ है. राइट. जो घर में कर रहे हैं वो हमने अपने आप प्लान किया है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझिएगा. वो हमने अपने आप प्लान किया है, तो हम उससे खुश हैं. वहां किसी और ने प्लान किया है. राइट. इसके लिए आप इंटरडिपेंडेंस की परिभाषा सीखिए. आप अपने आप को खुद अपना मास्टर बनाइए. आप जैसे देयर आर सम पीपल जो अभी जिन्होंने घर में कुछ काम करना शुरू किया, अपनी वाइफ की हेल्प करनी शुरू की, बहुत सारे जोक्स बन गए उसके ऊपर. जी. ये है. बट आई नो ए पर्सन who started on his own. And his wife is always saying, यार ये इतना काम करते हैं, क्या बताएं? And he's concentrating on his own work also. Right? तो क्या हो गया? तो he's enjoying. मैं उन्हें closely जानता हूँ. जी. Enjoying that. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वो उस वर्क को प्रॉब्लम नहीं मान रहे. As long as we enjoy our work, it is not a problem. चाहे वो वर्क घर का हो, चाहे वो वर्क अपना हो. I met a girl who passed out from LBS Delhi, and when she was talking, she was delivering a lecture. She told that in my company I used to get maternity leave of 6 months. कोई लोग नाराज मत हो ना. Just somebody's experience. And she said when I gave birth to the child, I found that in my family there were several people to help me. My mother-in-law, my sister-in-law, this and that. Right? So I told my persons that the 6 months is too much. Why can't I join? Right. I'm not saying everybody should do it. But maybe, नहीं काम की बहुत याद आ रही है, ऐसे तो मेरा रीजन पिछड़ जाएगा. Right. तो खैर ऑफिस ने उनको बताया नहीं मैम आप रेस्ट करिए, अभी घर को ही देखिए. और उनका आई एम क्वाइट हेल्दी यार, आई कैन गो. मे बी पॉइंट ये है कि समथिंग विच एक्साइट्स अस, विच मेक्स अस हैप्पी इज नॉट ए बर्डन. तो जो ये लीडर का भी काम है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, कैन वी मेक इट एंजॉयबल. Right. There are several learnings, not today, past 20-30 years, several organizations have made the work enjoyable. Right? पर उसमें हमें थोड़ा ट्रेडिशन से हटना पड़ेगा, है ना? We have to देखनी पड़ेगी. बहुत सी और चीजों में भी वैल्यू है और आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा. और सबसे ज्यादा वैल्यू है हैप्पीनेस में. हम कितना खुश रहते हैं. ठीक है, हम हर वक्त काम का कैलकुलेशन करते रहते हैं, काम का और काम के पैसों का, तो हम लेबर हो गए ना. बिल्कुल. ठीक है. अब लेबर में भी मैं आपको एक सुनाता हूँ कि एक पत्थर तोड़ने वाला, मतलब लोएस्ट लेवल की लेबर हो गई. तो एक बार कोई बंदा आपका जैसे जा रहा था, तो 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे. तो उसने एक से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? हालांकि रबिश क्वेश्चन है. तो उसने कहा, देख नहीं रहे हो, अपनी किस्मत फोड़ रहा हूँ. और आगे बढ़ा. दूसरे से उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, यार बाल बच्चों के उसके लिए कुछ करना पड़ता है. तीसरे से उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि सेंचुरी का सबसे फेमस कैथेड्रल बन रहा है, मैं उस कैथेड्रल को बनने में अपना योगदान दे रहा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन. अब ऑल 3 आर डूइंग द सेम थिंग. राइट. राइट. अब जैसे कि आप हेड हो अपने डिपार्टमेंट के,
So you are feeling about the entire your department, entire university, आपके दिमाग में ये आ रहा है and you are feeling good. तो आप जो काम है उससे परेशान नहीं हो रहे हो, बट लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी मैं कहूँगा कि ओवर वर्किंग या किसी को बहुत ज्यादा ओवर बर्डन करना, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड. हमारा पोटेंशियल जो निकल के आता है वो हमेशा तब आता है जब हम अंदर प्रेशर होते हैं. आप जो स्ट्रेस की बात करते हो तो उसमें यू स्ट्रेस भी तो होती है. You stress. सम ऑफ द वंडरफुल थिंग्स यू हैव डन व्हेन यू आर अंडर यू स्ट्रेस. Right, sir. है ना? तो डिस्ट्रेस ना हो, यू स्ट्रेस हो. देवाशीष की एक किताब है, यू कैन बीट स्ट्रेस. Your stress, yes. ओके, प्लीज. Could I explain it? Yes, sir. I'm receiving message of thank you. Okay, thank you. Nitin is asking, sometimes we face many failures in our life. So what are the things to keep in mind to be always positive? I think you have already touched this point. I have touched. I will also request, please read the story of many people like your Abraham Lincoln. Yes. Okay, like Bill Gates, like even Steve Jobs. मैं बिजनेस मैनेजमेंट से हूँ तो वहाँ से याद आ रही हैं. ये दोनों नाम मैंने आपसे वहाँ से लिए. इनिशियली व्हेन जैक वेल्च ने ज्वाइन किया था जीई में, तो इनिशियली इतना टर्बुलेंस हुआ, इतनी प्रॉब्लम आई, दिस मैन शुड बी थ्रोन आउट, बट ही ट्रांसफॉर्म्ड. राइट सर. तो ऐसे करके काफी बार ये होता है कि इनिशियली वो फेलियर लगता है, मैंने ये किया, नहीं हो पाया. और इसके लिए जिसका भी क्वेश्चन है उससे कहिए एक फिल्म देखिए, वो टेलीफिल्म है, 1984 में बनी थी, एक रुका हुआ फैसला. सर मैंने देखी है ना, और मैंने क्लास में दिखाई भी है अपने स्टूडेंट्स. तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति बाकी 12 लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करके उनको एक थॉट पे ला सकता है. गलत सही की बात नहीं है ना? Yes sir, it is about convincing. Yes. हाँ, वो हर स्कूल में होनी चाहिए मुझे लगता है, फैक्ट्रीज में भी होनी चाहिए, कंपनियों में भी होनी चाहिए. जी. आप कैसे लाते हैं, उसमें बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, लोग लड़ पड़ते हैं. बिल्कुल होता है ना? राइट. तो ये होता है. और अगर आप because everybody have their own perception towards life, their own feelings and their backgrounds. वो पर्सनल जो फील होता है ना, उसको वो सब जगह एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं हर चीज. संदीप बिखचंदानी जब अपनी कंपनी बनाना चाहता था, कौन सी कंपनी है संदीप बिखचंदानी की? पीज आई एम अहमदाबाद प्रोडक्ट. बताओ कौन बताएगा? संदीप बिखचंदानी की बहुत बड़ी कंपनी है, अभी उसकी शेयर वैल्यू आई थिंक 4,000 रुपए होगी, ज्यादा होगी. कौन बताएगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे स्टूडेंट से. यू ऑल नो द नेम ऑफ द कंपनी, इसलिए पूछ रहा हूँ. सर आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन. उनको नाम समझ नहीं आया. संदीप बिखचंदानी की कौन सी कंपनी है? इज ए प्रोडक्ट ऑफ IIM अहमदाबाद. स्टूडेंट्स आर लाइक, तो आई रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से किताब पढ़ो बेटा. कोई बोल रहा है शायद. हाँ, एक किताब पढ़ना, उस किताब का नाम है स्टे हंग्री स्टे फुलिश. राइट. ओके, रश्मि बंसल ने कंपाइल की है स्टोरी 25 लोगों की जिन्होंने कुछ शुरू किया. जी. तो naukri.com आप सब जानते हो. जी. तो इट इज naukri.com. अब सारे .com जो आप देख रहे हो, शादी.com, जोमेटो, सब उसी की कंपनी है. It started with naukri.com and the name of the company is InfoEdge. You will be surprised, संजीव बिखचंदानी उस टेक्नोलॉजी के मास्टर नहीं थे. आइडिया आया उनमें. He talked to his brother, he talked to his friends, and then idea के there are people because they were the first. और लोग भी आ रहे थे, लेकिन वो फर्स्ट लाइन में थे जिन्होंने ये चीज ऑफर की, naukri.com जैसे. उसके बाद और बहुत सारे आपने देखे. Yes. So there are the people who are looking for jobs and there are companies who need capable people. So can we bring the two together? तो एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, डायनामिक प्लेटफॉर्म होगा, काम करें. Right. So that is possible. Right, sir. Right. और फेलियर्स में मैं जो कह रहा था अब्राहम लिंकन की, अब्राहम लिंकन इलेक्शंस
कॉन्टेस्ट करते चले गए, नीचे से कॉर्पोरेटर से लेकर के, जो मोहल्ले का कॉर्पोरेटर का होता है ना, जी जी, और सब इलेक्शंस में एक को छोड़ के सब में हारते गए। आप सोचो, आप जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गया हो, वो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा? प्रैक्टिकली नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा। और उससे पहले भी हार गया हो जी, जब 26 साल का था, उसकी स्वीटहार्ट की डेथ हो गई, उसका बिजनेस भी फेल हो गया, जी, but he contested the presidential election and won it because that is, अरे आप अब्राहम लिंकन को छोड़ो, जो बाइडेन के बारे में पढ़ लेना ना, राइट। जो बाइडेन जो अभी है प्रेसिडेंट, जी, आप उसके बारे में पढ़ लेना। एक्चुअली सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी, इस क्वेश्चन पूछने वाले से कह रहा हूं, कौन है, जितने आपने फेलियर्स झेले होंगे। नितिन, नितिन, कई लोगों का है ये इसका क्वेश्चन। मतलब ये नहीं है कि आप बार बार फेल हो, आप बड़ी चीजें ट्राई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 100 बार फेल हुआ वही कामयाब होगा, नहीं, आप उससे बड़ी चीज ट्राई करें, राइट? और बताइए। Sir, again one question repeated, that is of consistency. बट इसमें जो इश्यू रहता है वो रहता है प्रिपरेशन का। Okay. भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलता है और रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ने में कुछ नहीं मिलता है। Correct. That's why we need mentors. MBA के स्टूडेंट का एडमिशन ले रहे थे, तो उसने बताया, उसने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल हो गए थे, तो we asked him what you were doing during these 2 years. So he said I was preparing for competitive examinations. We asked which examinations? Sir, bank clerks or SSC, कुछ गवर्नमेंट का होता है, and this काफी सारे उसने नाम लिए। तो हमने कहा how do you prepare for so many examinations? तो he said कोचिंग जाते हैं सर। जी। What happened? Why could you not be selected? नहीं सर, नहीं हो पाए। हमने कहा फिर छोड़ क्यों दिया? अभी इस तरफ क्यों आ रहे हो, MBA की तरफ? तो he said अभी सर जब मैं एग्जाम देने गया ना, तो बगल में जो सर मुझे रोज पढ़ा रहे थे वो भी बैठे हुए थे, अब हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट। कोचिंग चल रहा है, कोई आ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ स्लाइड, वही सब जो नेट पे है, हम भी ला सकते हैं। वो करेक्ट। नेट पे स्लाइड शेयर आता है ना, हम भी ला सकते हैं, हम भी उसको बोल सकते हैं। कौन सी लर्निंग हो रही है? तो वो कॉग्निटिव लर्निंग, कंसिस्टेंट एफर्ट और कंसिस्टेंसी, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं कि कंसिस्टेंसी जो रहती है वो आप जो टारगेट है उसको विजुअलाइज करिए। सारे लोग ऐसा करते हैं। अभी एक लड़की MBBS हुई है, डॉक्टर, कुछ उसने शुरू किया है, तो मैंने पूछा उससे यू डिड वंडर्स, कैसे कर लिया है? तो वो यही बताती है कि मैं पहले दिन से सोचती थी कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। तो मैं बीच में ही काफी लोगों से बात करती रही। एनाटॉमी भी जो समझती थी, तो कोई किसी को दिखा के आया था, ऑपरेशन होता था तो पूछती थी। दिस इज पैशन, ये कंसिस्टेंसी है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एग्जाम पास करके हमें कुछ मिल जाएगा। भाई, अगर आप इकोनॉमिक्स से MA कर रहे हो तो आप इकोनॉमिस्ट बनने की दिशा में बढ़ो ना। करेक्ट। मैंने इकोनॉमिक्स का MA तो पास कर लिया, लेकिन आप मुझसे पूछो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, पता नहीं यार, उस समय तो याद किया था, तो वो वेस्ट हो गया। करेक्ट। इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता है जी। इंटरेस्ट की चीजें, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी में आप उसे लिख के रखोगे और सेलिब्रेट करोगे। ये 2 चीजें अगर करोगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी। लिख के रखना अलार्म की तरह वर्क करेगा कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू टुमारो। ऑलराइट सर। और बताइए मैम। And sir, Swati Behel ma'am is asking for some relevant books. Like she is saying that please recommend some books which can be read on positivity. Good, Swati. You know, Swati is nowadays in Oman. Okay. Right. Swati, one book is on positive thinking. The name is Positive Thinking. Okay. So that is very old book and very, I think it's not very hefty also. You can read it, available online also. Positive Thinking.
Thank you very much, sir. Good evening, sir. Sir, could you also tell me the author? Positive thinking is, I'm missing the name. But by positive thinking, you will get it. Okay, sir. I will definitely try to find it. Thank you very much. Thank you. You will get it by positive thinking. I forgot, and I read it some 20 years ago. It's a beautiful book. And second, I would recommend it is Thinking Big. Sir, I'm writing in comment box so that everybody could select. Thinking Big, I think I can give her, I'll take a leave for 1 minute. I can give the name of the author also. Right. All of you are enjoying the session? Actually, it is not about enjoyment, it is about exploration. So, आप लोग के questions आ रहे हैं, I am very happy. Very relevant questions you have asked, and I think आप सभी को उसके answers भी मिल गए होंगे. अगर अभी भी कुछ question है, तो you can ask me. You can open your mic, unmute yourself, and you can ask me directly so that I can answer. In the end of the session, before ending of the session, I will give a feedback link to you. You can fill the feedback form. Those who will fill the feedback form can get their certificate on the mail. Just before ending the session, I will type it in the comment box. You can refer from that link and you can fill the feedback form. Because we are continued every Sunday, we are coming up with some of the other topics, sessions, or people of different expertise, so that we can benefit not only our students but general people, those who want to learn at any age. I just wanted to say thank you, ma'am, for conducting this. It has been really helpful. I mean, in these times, there have been a lot of negativity around everything, but this is really a positive thing. This is mental food I needed. Yes, thank you very much, sir. It was much needed. Okay, this book is The Magic of Thinking Big. Magic of Thinking. The Magic of Thinking Big, and the author is David J. Schwartz, Schwartz. David J. Schwartz, very famous book. 4 million copies have been sold. सर आपने जो पॉजिटिव थिंकिंग बताई थी, आई थिंक वो डेल कार्नेगी की है. नहीं, डेल कार्नेगी की नहीं है. ओके. हाँ, डेल कार्नेगी की और बहुत सी बुक्स हैं. ओके. और वो बहुत अच्छी हैं. उसमें How to Win Friends and Influence People. Okay. जरूर होनी चाहिए. That simple book helps a lot in several things. मतलब communication भी मिलेगा, behavior भी मिलेगा, how to win friends and influence people. वो डेल कार्नेगी की है. Okay. तो आप एक क्वेश्चन कह रहे थे जो किसी ने पूछा नहीं है अभी शायद. हाँ. There are several questions, but जैसे exploration पे है, तो हम खुद की पावर्स को एक्सप्लोर कैसे करें, ये दिखाई कैसे दे कि हमारे भीतर ट्रेमेंडस पावर है. तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, काफी चीजें which look to be difficult are not difficult. उसमें पहली चीज ये है, take tougher challenges. मुझसे नहीं होगा वाली चीज को ले लीजिए और आप पाएंगे कि आपसे होगा, और जब आपसे हो जाएगा फिर आप उसके रिवॉर्ड्स रीप करते रहेंगे. राइट. इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत लोगों के लिए है. अब हम लोग तो इस फील्ड में हैं, मेंटरिंग के, काउंसलिंग के, तो जहां पर नहीं से शुरू होता है वहीं से हाँ होती है. राइट. बट इट शुड बी पॉजिटिव. राइट. नेगेटिव नहीं, जो फिल्मों में देखते हैं वो नहीं है जी. तो पहली चीज ये है, टेक टफर टास्क, टफर कंपटीशन. आपको एमबीए करना है तो जीमैट लीजिए, कैट लीजिए. व्हाई डोंट यू बिकम बेस्ट से शुरू करिए. आपकी पर्सनैलिटी को आप डिग्रेड क्यों कर रहे हैं जी? बताइए. आप जब बेस्ट में कामयाब ना हो तो नेक्स्ट बेस्ट पे आइए. करेक्ट.
ठीक है ना, और इस प्रोसेस में आप किसी बेटर वेस्ट में फिट हो जाएंगे पक्का। बल्कि मुझे लगता है हम उल्टा करते हैं सर, हमें लगता है अभी तो करते हैं इजीली शुरू करते हैं। नहीं होगा, आई आस्क कि भाई हाँ वो कंफर्ट जोन नहीं है तो आप एंजॉय भी तो नहीं करते हैं। करेक्ट। में क्लास में पूछा जाता है कि भाई कैट के कौन है, मैट के कौन है, तो आप कहीं ना कहीं एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी तो फील करते हैं। में नहीं बैठे, शायद हम भी 70-80 तो ले आते। क्या है, अरे भाई नहीं हुए अगली बार होंगे, और क्या आफत है। हमें पता तो चला कैट क्या होता है, जीमेट क्या होता है, राइट। एग्जाम से। ऐसे ही हेल्थ की बात है, मैं बता रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप उसको लीजिए तो सही। आप हेल्थ में आपने पहले ही मान लिया, पतला दुबला लड़का है, पहले ही मान लिया कि यार मेरा मन तो बहुत करता है इसी रेस में सिलेक्ट होने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा यार, देख रहे हो मैं तो पतला दुबला हूँ। राइट। पतले दुबले ही सिलेक्ट होते हैं, वहां जाके स्मार्ट होते हैं, क्योंकि पतला दुबला मेजरमेंट तो एक मिनिमम चाहिए है ना, रेस्ट तो आपकी डायनामिज्म चाहिए, कितनी स्पीड से आप भाग सकते हो। राइट। फिजिकल की बात करो या आप मेंटल की बात करो या आप इमोशनल की बात करो, टेक द टफर चैलेंज। जो आपको हेट करता है, यू टेक द चैलेंज कि ये एक दिन मुझे लाइक करे। करेक्ट। जो आपसे सॉल्व नहीं होता है उसे आप सॉल्व करो। जो आप कंपटीशन बहुत टफ लगता है उसी कंपटीशन में मुझे होना है। जब आप टफर चैलेंज लेंगे तो आपके भीतर का पोटेंशियल निकल करके आएगा। दिस यू कैन ट्राई। मैं सिंपल चीज यहाँ पर नहीं करा सकता, लेकिन ये कहता हूँ जैसे आप यंगस्टर्स हो तो कोई ऊंची चीज दी जाए, आप ऊंचा कहाँ तक टच कर सकते हो, आप कभी देख लें, दिस अप्लाइज टू अस आल्सो। राइट, तो कहा सर यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, और हमने उसे 3 इंच 4 इंच ऊपर का टारगेट दे दिया। यू बिलीव मी, आप 8-10 दिन की प्रैक्टिस में वहां पहुंच जाओगे। करेक्ट। अगर आप चैलेंज लेते हो तो पॉइंट ये है, तो ऐसे चैलेंज लीजिए। इट इज अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट मेकिंग मनी, करेक्ट, इट्स अबाउट राइजिंग, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो लीजिए, तब आपको पावर निकल के आएगी। ओ कुड आई डू इट। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर सब एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, बट आई नो मेनी पीपल जैसे यंगस्टर्स हैं। तो आई रिमेम्बर एक बॉय और गर्ल कुछ एक दूसरे को लाइक करने लगे थे, बट द बॉय वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस द गर्ल, राइट। तो समहाउ दोज डेज इन आवर टाइम्स, तो उसने जो लेटर उसको लिख करके कहीं दे दिया, एंड हिज हैंडराइटिंग वाज वेरी डर्टी, एंड समहाउ द गर्ल वाज very much, about the handwriting. In front of me, she insulted this boy. जैसे तुम गंदा लिखते हो वैसे ही हो, मुझसे तो बात मत किया करो। And the result was because he took a challenge. When this boy was doing MSc, I did not do MSc. He wrote a letter to me, and I could see his handwriting. My God, इतनी खूबसूरत handwriting थी। आगे नहीं बढ़ी, मैरिज नहीं हुई, सब अलग अलग चले गए होंगे, बट इस प्रोसेस में इट्स अबाउट एवरीथिंग। अभी आपने सुना होगा, ये टीवी पे भी आ रहा था, किसी ने किसी के बच्चे को बोला, कहता क्यों इसकी पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हो, क्या ये कलेक्टर बन जाएगा? He was a student of 9th class. ये रियल स्टोरीज। He took a challenge, मैं कलेक्टर ही बनूंगा। टेक टफर चैलेंज। ये तो एक्सट्रीम स्टोरीज है, लेकिन किसी भी चीज में टफर चैलेंज लीजिए। बॉस मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं और बॉस मैं बदल नहीं सकता, क्या करें? बॉस को मैं समझा नहीं पा रहा हूं, बट आई नीड टू डू समथिंग विच इज एबल टू इम्प्रेस माई बॉस। कभी जिस किसी को जरूरत पड़े मुझे रिंग कर लेना, शिल्पी मैम से फोन लेकर के। देयर आर वेज यू कैन इम्प्रेस योर बॉस in a different way without touching his feet, right? Okay, but then you have to change yourself. आपको जो अहंकार है, ईगो, उसको थोड़ा उतार के रखना होगा, करेक्ट, है ना? आप कुछ भी करते हो, आप ईगो मैंने कर दिया, आप तो सर कर नहीं पाए थे, मैंने कर दिया। Allow you to sit here. Yes, sir. तो आप बहुत सिंपल है, ये लाइफ में बहुत सिंपल चीजें हैं। जब हनुमान जी आए
सीता जी का पता लगा के इतना बड़ा काम करके, तो राम जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की, राइट। उन्होंने क्या कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। व्हाट्स द प्रॉब्लम? जो हनुमान जी ने किया वो तो नहीं जाएगा? बिल्कुल, बताओ, सही बात है। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसी कुछ चीजें अगर हम लर्न कर लेते हैं तो लाइफ बिकम्स इजियर। और बताइए सर, मुझे बस एक जोक याद आ गया, व्हाट्सएप पे आया था, इनो काम बनाए 5 सेकंड में और ईगो काम बिगाड़े 5 सेकंड में। राइटली करेक्टेड और यू कोटेड, यस। और कई कई सारी प्रॉब्लम्स की मुझे लगता है रूट कॉज ही है ईगो, चाहे वो लर्निंग का प्रोसेस हो या कुछ भी आगे बढ़ने का प्रोसेस हो, इवन फेलियर हो भी एक्सेप्टेंस नहीं करते हम। इंटरेस्टिंगली मुझे अपनी लाइफ में एक पियोन से लेकर के, हमने पोस्ट ऑफिस के जो ये होते हैं ना डाकिया पोस्टमैन, उनके लिए भी बहुत प्रोग्राम्स किए थे और बैंक में भी पियोन्स के लिए प्रोग्राम किए थे जी। और वहां से लेकर के अब इंस्टीट्यूट में आने के बाद तो जो कुछ फॉरेनर्स के लिए प्रोग्राम्स किए थे, उनमें तो कुछ मिनिस्टर्स भी थे, कुछ डायरेक्टर्स थे, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनियों के डायरेक्टर्स के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए बहुत प्रोग्राम्स किए, सब लोगों के लिए। इवन पियोन्स वाले प्रोग्राम में भी मुझे कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली है। करेक्ट। फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दिस, कम से कम आप ह्यूमन बीइंग्स को समझ रहे हो, वो मॉडेस्टी अगर रहती है तो फिर लर्निंग का बहुत स्कोप है और हम आगे बढ़ते हैं। Any other question? No sir, no questions are coming and I think you have dedicated more than the decided time, sir. Thank you so much. Everybody is like writing to me that it was a really nice and wonderful and learningful session. Everybody learned. और जो ऑब्जेक्टिव था, my pleasure, all the way. Okay. सर व्हाट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस सेशन का, मुझे लगता है वो बहुत हद तक टच हुआ है, क्योंकि जब तक शुरुआत में केवल मैं क्वेश्चन कर रही थी तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब पीपल रियलाइजिंग कि नहीं इट इज ऑफ देयर पॉइंट, मतलब उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए, या जब उनके नेचुरल क्वेश्चंस आए तो हम लोग मुझे लगता है ना केवल इन स्टूडेंट की बल्कि मेरी भी अभी करंट में जो भी सिचुएशंस या जो भी माइंडसेट में चीजें हैं, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि 18 साल की बात है या हमारी है या किसी बड़े एज ग्रुप की बात है, लर्निंग इज एवरी टाइम एवरीवेयर। True. And it's very rewarding. Yes sir. At my age also it's very rewarding. So you learned how to like injection and all, you have told the story. No, not only that, I think I was sharing with you, recently I went to IIT Delhi to learn artificial intelligence. Right. I requested a professor, how do I learn? And my management students asked me, sir ये होता क्या है, इतना तो बता दूं होता क्या है। अब कहाँ से लर्न करूं, आर्टिकल कुछ पढ़ लिए, उससे उतना क्लियर नहीं हुआ जी। तो फिर टीवी पर एक प्रोफेसर दिखाई दिए, वो काफी मतलब उसमें थे, तो मैंने उनको चेज करना शुरू किया किसी के थ्रू, आपके जैसे किसी के थ्रू, एंड अल्टीमेटली आई गॉट कि उनका एक प्रोग्राम है फॉर दोज हु आर नॉट टेक्निकल पीपल। ओके। तो उसमें क्या आप एंजॉय करते हो तब तो है। काफी लोग जैसे अनफॉर्चुनेटली मेरे से एक बार एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा, सर आप लर्निंग पे इतना क्यों फोर्स करते हो, इतना क्यों फोकस करते हो, हमारी तो जॉब लग गई है, हम जो और लर्न करें, हम तो ठीक है बना लेते हैं अपनी किताब से स्लाइड बना लेते हैं, हम तो और लर्न करें। अदर फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर्स तो फिर भी कुछ लर्न कर रहे हैं, बाकी सब में हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब हम एक स्टेज पे पहुंच गए, नौकरी लग गई तो लर्न क्यों करें। Correct. But learning is very rewarding for everybody, not only for we employees, for everyone. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. We definitely learned a lot. And मुझे लगता है कल जो मंडे होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो भी बातें हमारे जो मंडे, बल्कि अभी इस घंटे के बाद से ही, क्योंकि हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन जो चीज होती है ना, अभी चीजें माइंड तक गई हैं, वो आपकी साउंड, आपका बातें, आपका वो सब अभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। बट आई प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, और इवन बहुत सारे लोग, अभी भी 30 लोग स्टिल देयर, सो आई
बिलीव कि कल का मंडे जो है वो सबके लिए नया सवेरा होगा. We'll start with a very different aspect. आपको जानकर खुशी होगी सर, जो आपने शुरुआत में बात की थी कि write it down और do something like कुछ होना चाहिए सामने. तो सर मेरी एक ड्रीम बुक है, एक कंप्लीट हो गई है जिसमें कुछ अपना सोशल थिंग्स थी. तो नाउ आपकी आज के सेशन के बाद से आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बुक. वो रिकॉल हो गया कि नहीं शिल्पी तुमको बुक दोबारा से बनानी, क्योंकि जब चीजें सामने आती रहती हैं तो लर्निंग का जो स्पीड है वो पेस जो है वो बढ़ जाता है. और ड्रीम्स वो आप जो कह रहे थे ना कि कम क्लोजर वाला फील जो है वो आ जाता है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल माय स्टूडेंट आल्सो, स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर योर लिंक्डइन प्रोफाइल. ओके, आई विल शेयर your LinkedIn profile, sir. Thank you so much, sir, from the core of my heart. Dream big, nothing can stop you. Wish you all the best. Thank you so much, sir. I thank you all the participants for like being a keen listener and active during the whole session. Thank you, everyone. Thanks. Have a nice day. Thank you, sir. Thanks. Alright. Thank you. Thank you, Sethi. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you.